यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान के ऊपर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजरायल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजरायल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल की तैयारी तेज हो चुकी है। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया है। ईरान के हमला करने की हालत में इजरायली सेना पर मोसाद जवाबी तैयारी में जुट गए हैं। इजरायल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तो 24 घंटे में क्या सबसे विनाशक युद्ध होने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस बीच कुछ खास जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ईरान अगले 24 से 48 घंटे के बीच में इजरायल पर हमला कर सकता है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक दावा है और ये दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए किया गया है। और इस दावे में क्या कुछ कहा गया है, वो जानकारी भी इस वक्त आपके सामने। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल देश के उत्तर या दक्षिण में सीधे हमले की तैयारी में मौजूद है, यानी कि ये सीधा हमला जो है उसकी तैयारी है। ईरान ने हमले को लेकर नहीं लिया है अब तक कोई भी आखिरी फैसला, यानी कि आखिरी मुहर अभी तक नहीं लगी। और साथ ही सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब। आप समझिए किस तरह से ये बहुत बड़ा हमला यहां पर हो सकता है। हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांडर भी ढेर यहां पर हुआ है। साथ ही साथ हमले के बाद से ईरान की इजरायल पर हमले की बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। और इसके साथ साथ इतना तय यहां पर हो जाता है कि किस तरह से यह बड़ा दावा यहां किया जा रहा है। ईरान को हमला उल्टा पड़ने की भी आशंका यहां पर है कि यह हमला उस पर उल्टा पड़ सकता है। इजरायली मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है, ये इतनी ताकत यहां पर लिए हुए है। साथ ही ईरान के बुनियादी ढांचों पर भी जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी आधी रात ईरान इजरायल का यह युद्ध जो है वो बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ में खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच कुछ और जानकारी भी यहां पर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट जो है उसकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर सामने आई है। खबर क्या है आप समझिए। ईरान इजरायल पर दर्जन भर से ज्यादा जो है वो क्रूज मिसाइलों, साथ ही जिसकी वजह से इजरायल को भारी नुकसान की आशंका भी यहां पर है। लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने 10 अप्रैल को इजरायल को बड़ी धमकी दी थी और कहा था कि इजरायल को ईरान के 2 जनरलों को मारने की सजा यहां पर जरूर मिलेगी। साथ ही पश्चिमी एशिया से तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि ये पश्चिमी मीडिया का बड़ा दावा, तेल की कीमतें जो हैं वो बेकाबू हो जाएंगी, यानी कि स्थिति अगर ऐसी बनती है तो किस तरह से वो आशंका यहां पर नजर आती है। अगर ईरान और इजरायल दोनों में से कोई भी पहले हमला करता है तो आप तय मानिए पश्चिमी एशिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यहां पर हो सकती है, जो कि यकीनन अपने आप में बेहद खतरनाक स्थिति होगी। और अगर ईरान इजरायल के बीच युद्ध छिड़ता है, महायुद्ध छिड़ता है, तो यहां यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इन 2 देशों में से कौन कौन इनके साथ में खड़ा होगा, कौन किसका साथ यहां पर देगा और कौन किसका साथ यहां पर देश देता हुआ नजर आएगा। देखिए वो भी इस वक्त आपके सामने है। सबसे पहला नाम हो सकता है अमेरिका का, दूसरा देश हो सकता है दक्षिण कोरिया, तीसरा देश हो सकता है जापान। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस भी इजरायल का साथ दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान से जो युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले जो देश उसका साथ दे सकता है उसमें रूस, दूसरा देश चीन हो सकता है। और इन दोनों के साथ देने की सूरत में उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे सकता है। साथ ही लेबनान, बहरीन, कतर, जॉर्डन, ओमान और मिस्र जैसे खाड़ी देश जो कि इजरायल के जानी दुश्मन समझे जाते हैं, ईरान का साथ यहां पर दे सकते हैं। तो ईरान अलर्ट से यकीनन क्या दुनिया कांप गई है अगर 24 से 48 घंटे की ये मुहूर्त यहां पर दी जा रही है, ये मोहलत यहां पर सामने आ रही है। अंतिम मोहर नहीं है, लेकिन फिर भी परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर नजर आता है। वहीं पर 24 फरवरी 2022 को आप समझिए, दरअसल ये तारीख यकीनन आपको याद होगी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। और तब से ही लेकर आज तक 2 साल से ज्यादा बीतने यहां पर चले हैं। किस तरह से ये
युद्ध जो है आगे बढ़ता रहा और अब तक नतीजा यहां पर नहीं निकला। कई सैनिक, कई लोग जो है उसमें अब तक मारे जा चुके हैं। दूसरा युद्ध आपको बताते हैं जो कि 7 अक्टूबर 2023 को, लेकिन ये 12 अप्रैल 2024 ईरान इजराइल युद्ध जब शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत यहां पर हुई थी और तब यकीनन लगा भी नहीं था कि महायुद्ध की ये जो स्थिति है वहां पर कुछ इस तरह से नजर आएगी। और इस दिन फिलिस्तीन की ओर से हमास के आतंकी, यानी किस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल हम दूसरा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र कर रहे हैं। वो भी इस वक्त आपके सामने जरूर आएगा जिसमें हमास के आतंकी सुबह सुबह इजराइल में घुस गए, मारकाट यहां पर मचा दी गई और बदले में आपको बता दें कि इजराइल ने 5000 रॉकेट से हमास के खिलाफ बड़ा हमला बोल दिया और यह हमला अब तक यहां पर बदस्तूर जारी है। 12 अप्रैल की डिटेल इस वक्त आपके सामने थी जो हमने यहां पर दी, जिसमें 12 अप्रैल 2024 यानी आज की तारीख, जिस दिन आशंका जताई जा रही है ईरान किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है।